Hello student, good morning all of you. स्टूडेंट प्लस टू ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन हम कर रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि भारत में जनसंख्या का वितरण संगठन किस प्रकार से है। भारत में जनसंख्या के वितरण की जब हम बात करते हैं तो भारत में जनसंख्या का राज्यवार वितरण देखते हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व देखते हैं। तो उनके बाद आज हम जनसंख्या के संगठन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं ये चीज़ समझेंगे और उसके बाद जानेंगे कि अलग अलग सेगमेंट में जनसंख्या को कैसे डिवाइड किया जा सकता है, कैसे उनकी मुख्य फीचर्स हम बना सकते हैं वो देखते हैं। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। जनसंख्या संगठन जो है वो एक अलग क्षेत्र है भूगोल का, जहां हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जिसमें आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानवीय लक्षण, जनजातीय, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति के आधार पर व्यावसायिक विशेषताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जनसंख्या संगठन में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? निवास स्थान का, जनसंख्या में आयु लिंग का, कितनी आयु के कितने लोग हैं, किस लिंग के कितने हैं, मानव जातीय लक्षण कौन से हैं, जनजातियाँ कौन सी पाई जाती हैं। जब इनमें से किसी भी चीज़ का, वैवाहिक स्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम जनसंख्या को संगठित कर रहे हैं एक विशेष वर्ग में। यानी कि जनसंख्या को आयु, लिंग, निवास स्थान, धर्म, भाषा, जाति आधार पर उसकी विशेषताओं को बताना जनसंख्या का संगठन कहलाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताएं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाएगी। इस लेसन में हम भारत के धर्म के व्यवसाय के प्रतिरूपों के बारे में संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना करेंगे। यानी कि भारत में नगर और ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता हम पढ़ेंगे, भाषा के आधार पर पढ़ेंगे हम भारत के बारे में, भारत की जनसंख्या के बारे में, धर्म और व्यवसाय, इन चार रूपों पर हम चर्चा करेंगे इस लेसन में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नगरीय ग्रामीण जनसंख्या संगठन की। ग्रामीण नगरीय संगठन जनसंख्या का क्या है? स्पष्ट तौर पे इसमें गांव में और नगरों में रहने वाली जनसंख्या की विशेषताओं की बात की जाएगी। अपने अपने निवास स्थान के अनुसार जनसंख्या के संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण सूचक है। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांव में रहता है, तो तब यह और भी सार्थक हो जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% लोग जो हैं वो गांव में निवास करते हैं। इसलिए इस संगठन की विशेषता महत्वपूर्ण है। सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का हमें इसमें ध्यान करना चाहिए। तो भारत में नगरीय ग्रामीण संगठन में 68% जनसंख्या गांव में निवास करती है। क्या आप जानते हैं कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं, जिनमें से 5,97,708 बसे हुए गांव हैं। यानी कि भारत में जो टोटल गांव हैं जिनकी आबादी, जिनकी संख्या 6,40,867 बताई गई, टोटल जो गांव हैं उनमें से 5,97,000 गाँव, 608 गाँव बसे हुए हैं। यानी कि बाकी के कुछ गांव हैं जिनको एक जगह आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन वो गांव भारत के हैं। फिर भी पूरे देश में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण समान नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा कि बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। कुछ राज्यों में गाँव में जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है, जैसे बिहार में और सिक्किम में। सब जगह एक समान जनसंख्या गाँव में निवास नहीं करती, अलग अलग राज्यों में इसका प्रतिशत अलग अलग है। गोवा और महाराष्ट्र में जनसंख्या का कुल आधे से कुछ अधिक भाग निवास करता है शहरों में, और उनमें से कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर जनसंख्या का काफ़ी बड़ा भाग शहरों में निवास करता है। इसके अलावा दादरा नगर हवेली,
को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों का लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा और नगर हवेली का जो अनुपात है जनसंख्या का, वो अनुपात काफ़ी कम है। गाँव का आकार ही काफ़ी हद तक भिन्न है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी राज्य पश्चिमी राजस्थान के कच्छ के रण में यह 200 व्यक्तियों से कम और केरल और महाराष्ट्र के कुछ भागों में यह 17,000 व्यक्तियों तक पाया जाता है। गाँव का आकार एक बड़ी विशेषता होती है कि गाँव का आकार किस राज्य में कहाँ है। तो उत्तर भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं हिमालय पर्वत के क्षेत्र में, तो वहाँ पर और पश्चिमी राजस्थान में कच्छ के रण में 200 व्यक्तियों का एक गांव भी पाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे गांव वहाँ पाए जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ भागों में वहाँ 17,000 तक भी जनसंख्या वाले गांव पाए जाते हैं। तो ये गांव के आकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप का संपूर्ण परीक्षण उजागर करता है कि अंतर राज्य और अंतर राज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम नगरीय ग्रामीण प्रवास का विस्तार ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करते हैं। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण जब हम पढ़ते हैं, संपूर्ण परीक्षण करते हैं, तो उसमें अंतर्राज्य और अंतर्राज्य दोनों स्तर पर नगरीकरण का परिणाम प्राप्त होता है। राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर्राज्य, और अंतर्राज्य मतलब एक राज्य के अंदर ही एक गांव से दूसरे गांव या शहर में जनसंख्या का जो अनुपात है वो कम या ज़्यादा पाया जाता है। प्रवास जो है लोगों का होता है, यानी कि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं और एक राज्य के अंदर ही एक गांव से दूसरे गांव में निवास कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16% है, जो काफ़ी निम्न है। गाँव में शहरी जनसंख्या का अनुपात काफ़ी कम है। भारत में 31% लोग शहरों में रहते हैं। पिछले कुछ दशकों में यह वृद्धि बहुत तेज़ गति से हुई है, यानी कि 31% जो अनुपात है वो पिछले कुछ समय में ज़्यादा बढ़ा है, पिछले कुछ दशकों में। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर समृद्धि, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण तेजी हो रही है। नगरों में स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं, शिक्षा, रोजगार के अच्छे अवसर, इनके कारण तेजी से सुधार हो रहा है। जनसंख्या की वृद्धि भी वहाँ तेज गति से हो रही है और नगरीय जनसंख्या का अनुपात काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। कुल जनसंख्या की भांति नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी देश में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो भी अलग अलग पाया जाता है। फिर भी ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक ट्रेंड हमेशा रहा है कि नगरीय जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि हो रही है। यह सामाजिक आर्थिक दशाओं के संदर्भ में नगरीय क्षेत्रों के विकास और ग्रामीण नगरीय प्रवास की बढ़ी हुई दर दोनों को इंगित करता है। एक तो सामाजिक आर्थिक दशाओं में नगरीय क्षेत्रों में विकास ज़्यादा हुआ है और ग्रामीण नगरीय प्रवास भी बढ़ा है, यानी कि लोग गाँव से नगरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नगरों में अगर सुविधाएं बढ़ रही है, आर्थिक समस्याएं हल हो रही हैं, तो वहाँ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। इसके कारण नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। उत्तर भारत के मैदानों में सड़कों के मिलन बिंदुओं, रेल मार्गों से सटे हुए नगरों नगरीय क्षेत्रों कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, जालंधर में नगरीय ग्रामीण नगरीय प्रवास सुस्पष्ट है। यानी कि इन नगरों में, ये जो बड़े बड़े नगर जिनके नाम बताए गए हैं, उनमें गांव से शहर में जाने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कृषि की दृष्टि से प्रगतिरुद्ध मध्य और निम्न गंगा के मैदान, तेलंगाना, असिंचित पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्व के दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, प्रायद्वीप भारत के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में, मध्य पूर्वी भागों में नगरीकरण का स्तर निम्न है। अगर हम देखें नगरीकरण तो उन क्षेत्रों में कम है जहाँ पर कृषि की सुविधाएं नहीं है। जैसे हमारा जो प्रगतिरुद्ध मध्य भारत है उसमें निम्न गंगा के मैदान, गंगा के निचले मैदानों में भी, तेलंगाना का क्षेत्र भी, पश्चिमी राजस्थान जहाँ सिंचाई नहीं होती है, उत्तर पूर्वोत्तर भारत के दूर दराज के इलाके, पहाड़ी क्षेत्र, उनमें नगरों में जनसंख्या का अनुपात कम पाया जाता है और जो मैदानी भागों में जो नगर हैं उनमें जनसंख्या का अनुपात अधिक पाया जाता है। तो भारत में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या के संगठन का मतलब है कि टोटल जनसंख्या में नगरों और ग्रामों का प्रतिशत कितना है रहने वाले लोगों का, और नगरों में क्या विशेषता है, ग्रामों में क्या विशेषता है नगरीय अनुपात की,
ये अलग अलग है, किस में ज़्यादा है किस में कम है, इसे हम जनसंख्या संगठन के ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन कहते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और संगठन की बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।